जो अकर होंगे और उन इवेंट्स की बेस के ऊपर फर्दर कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू मॉडल द डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड आल्सो टू विजुअलाइज हाउ द सिस्टम रन्स। तो बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम से हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो एक सिस्टम है ये बेसिकली इसका कैसे इवेंट्स को कैसे हम परफॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो कौन कौन से स्टेप ऑफ इवेंट्स होंगे जिन या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी वो हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू शो हाउ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड इंटरेक्शन विद द एक्टर। तो बेसिकली अगर एक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसको बेसिकली हमने कैसे जो है तो मॉडल करना है, कैसे जो है तो इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका बेसिकली ये सारा इंटरेक्शन डायग्राम्स एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरेक्शन डायग्राम शो हाउ सेट ऑफ एक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये बेसिकली हमने यूज केसेस में स्टडी किया था कि यूज केस में हमने क्या करना है कि हमारे पास प्रोबेबल सिस्टम फीचर्स आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं और उन फंक्शंस का एक्टर्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है उस चीज़ को हम मॉडल करते हैं। तो दी इंटरेक्शन डायग्राम्स आर बेसिकली स्टेप्स टेकन टुगेदर और उन्हीं स्टेप्स को नॉर्मली हम कहते हैं कि दिस इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन डायग्राम्स कैन शो सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स और उसमें बेसिकली समटाइम्स हम मेथड कॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम इसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी डायग्राम, जो कि बेसिकली पार्ट है इंटरेक्शन डायग्राम्स की कैटेगरी में लाई करती है। और एक्टिविटी में बेसिकली हम क्या करते हैं डिफरेंट इवेंट्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सा इवेंट अकर होगा, उस इवेंट की बेस के ऊपर फर्दर कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसको बेसिकली हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे एन एक्टिविटी डायग्राम इज लाइक अ स्टेट डायग्राम एक्सेप्ट मोस्ट ट्रांजिशंस आर कॉज्ड बाय इंटरनल इवेंट्स सच एज द कंप्लीशन ऑफ अ कंप्यूटेशन। लाइक जस्ट समटाइम्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि अगर आप एटीएम में अपना पिन कोड इंटर करेंगे, नाउ जो पिन कोड आप इंटर कर रहे हैं दैट इज सम कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन मशीन परफॉर्म करने के बाद डिसीजन लेंगे कि आइदर योर पिन कोड इज वैलिड और नॉट। अगर वैलिड नहीं होगा तो आपको दोबारा वो कहेंगे कि प्लीज़ री इंटर योर पिन कोड। तो इसके बाद एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली हम फ्लो ऑफ वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ वर्क, ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लेके चलेंगे। अब कैन आल्सो बी यूज टू विजुलाइज द इंटर रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूज केसेस। तो ये बेसिकली हम इसको एग्जांपल से एक अंडरस्टैंड करते हैं। और एक्टिविटी डायग्राम्स के डिफरेंट सिंबल्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एक्टिविटी, कि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको एक्शन ऑब्जेक्ट है जो कि परफॉर्म किया जाएगा। जैसे रिसीव कोर्स रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, आप जैसे कोर्स एडवाइजर्स के पास जाते हैं तो कोर्स एडवाइज़र उसको कैसे ट्रीट करेंगे कि आप उनके पास क्या आ रही है, एक रिक्वेस्ट आ रही है। अब रिक्वेस्ट आ रही है, दिस इज़ फ्लो, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द फ्लो ऑफ वर्क। अब ये जो आपके पास एक लाइन नज़र आ रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्क, ठीक है जी। इसको आप फॉर्क कह सकते हैं। फॉर्क का मतलब क्या होता है कि जिसको आप एक इनपुट जो है तो एक इनपुट एरो जो है तो उसमें आ रहा है और मल्टीपल आउटगोइंग एरोज हैं। तो ऐसा लाइन आप इसको ऐसा बस ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि
उसी चीज़ को बताया गया है कि फोर्थ में क्या होगा, वन इनकमिंग ट्रांजिशन होगी एंड मल्टीपल आउटगोइंग होंगी, इसलिए हम कहते हैं दिस इज अ फोर्थ। और इसी तरह अगर रेंडर्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल इनकमिंग एंड मल्टीपल आउटगोइंग, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम ज्वाइन की बात करें तो हमने बात की कि मल्टीपल इनकमिंग है और सिर्फ वन आउटगोइंग है, तो हम कहेंगे कि दिस इज और ज्वाइन। और ज्वाइन को फर्दर अगर हम डिस्कस करें, द आउटगोइंग ट्रांजिशन विल बी टेकन व्हेन ऑल इनकमिंग ट्रांजिशंस हैव अकर्ड, जो जितने भी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इनपुट रिक्वायर्ड है, जब तक आपको वो इनपुट नहीं मिलेगी उस वक्त तक आपकी फर्दर कोई नेक्स्ट एक्टिविटी अगर नहीं होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी कंप्लीट होनी चाहिए और ये भी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद जो है तो फर्दर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। द इनकमिंग ट्रांजिशन मस्ट बी ट्रिगर्ड इन सेपरेट थ्रेड्स, ठीक है। ये सेपरेट थ्रेड्स में, जैसे दिस इज वन थ्रेड एंड दिस इज सेकंड थ्रेड, तो सेपरेट थ्रेड्स में नॉर्मली क्लियर करो। अच्छा जी, स्विम लेन्स बेसिकली डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। एक्टिविटी डायग्राम्स आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद सेवरल क्लासेस, द पार्टीशन ऑफ एक्टिविटी अमंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ स्टूडेंट क्लास, आपके पास एक स्टूडेंट की क्लास है और आपके पास एक कोर्स सिलेक्शन की क्लास है, ठीक है। और अब आपने स्टूडेंट एंड कोर्स सिलेक्शन क्लास का आपस में अगर इंटरेक्शन करवाना है तो उसको आप इस बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अभी आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ स्विम लेन, और ये जो आपने सेंटर से उसको पार्टीशन कीजिए। तो नॉर्मली स्विम लेन्स को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और एक ये स्टूडेंट की क्लास आ गई, फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन की क्लास आ गई, और सेंटर में हमने एक लाइन के साथ जस्ट उन्हें पार्टीशन की होती है कि दिस इज द स्टूडेंट क्लास एंड दिस इज कोर्स सिलेक्शन। और दिस इज द सेम प्रोसेस कि कोर्स सिलेक्शन एक रिक्वेस्ट आएगी, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद उसको कंप्लीट किया जाएगा, और जो एक्टिविटीज़ क्लास स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी वो हम स्टूडेंट के पोर्शन की लिखेंगे पार्टीशन में, उन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, और जो कोर्स सिलेक्शन से रेलिवेंट होंगी उनको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जो आप कोर्स सिलेक्शन का रेलिवेंट पार्ट होगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं और मल्टीपल क्लासेस की एक्टिविटीज़ को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो हम नॉर्मली उसके लिए स्विम लेन को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं पैकेज डायग्राम की। पैकेज डायग्राम से पहले आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में कौन कौन से सब सिस्टम हैं, ठीक है जी। सब सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको सब सिस्टम्स का पता नहीं होगा तो ओवरऑल सिस्टम को बनाने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक घर बनाना है तो आपके पास है कि आपने एक घर बनाना है, या कोई फर्दर आप कोई एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, तो घर बनाने के लिए घर के अंदर आपने कितने रूम्स रखने हैं, क्या आपने उसका क्या डिज़ाइन बनाना है, कहाँ पे आपका डाइनिंग रूम होगा, टीवी लॉन्च कहाँ पे होगा, मतलब आपके सब सिस्टम्स के सब सिस्टम्स का अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप अपने घर को प्लान नहीं कर सकते, डिज़ाइन नहीं कर सकते कि आपने किस आर्किटेक्ट मैप को या डिज़ाइन को फॉलो करना है। एंड देन यू हैव टू डिसाइड हाउ दीज विल इंटरेक्ट, और उसके बाद हमें इस चीज़ को एवेलुएट करना है कि ये जो सब सिस्टम्स हमने, इन सब सिस्टम्स को हम सिस्टम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं कि आपका एक सिस्टम है और उसके हम डिफरेंट मॉड्यूल्स कह लें। जैसे एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में एक मॉड्यूल एग्जाम्स का है, एक मॉड्यूल जो है तो वो इनरोलमेंट का है, एक मॉड्यूल जो है तो फर्दर टीचर एवेलुएशन का है। तो ये दीज आर सब सिस्टम। तो इसके बाद हमने ये बताना है कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और इंटरेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंटरफेसेस को यूज़ करेंगे। इंटरफेसेस आर यूज फॉर इंटरेक्शन। तो बेसिकली द आर्किटेक्चर इज द कोर ऑफ द डिज़ाइन। अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर, या आपने किस आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। तो फर्दर अगर हम देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, कि आपको जो है तो सिस्टम की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड टू अलाउ पीपल वर्क ऑन इंडिविजुअल पीसेज ऑफ सिस्टम इन आइसोलेशन। क्या आपके पास एक टीम है और यू हैव अ कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप एक टीम को फॉर एग्जांपल
एग्जांपल सिर्फ इनरोलमेंट का जो मॉड्यूल होगा, स्टूडेंट इनरोलमेंट, उसके ऊपर कह दें कि भाई आपका ये काम है कि आपने इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है एंड दिस इज़ योर हेडेक। आप जो है तो जैसे मर्जी इस काम को कंप्लीट करें। वर्क इन आइसोलेशन का मतलब है कि आप उन्हें फ्रीडम दे दें कि जस्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस मॉड्यूल। और अगर कोई जो है तो इसके अलावा मार्कशीट का या एग्ज़ाम का कोई मॉड्यूल है, ठीक है, टीचर एवेलुएशन का मॉड्यूल है, तो वो आप किसी और पर्सन को असाइन करें या किसी और टीम को असाइन करें और उस टीम को कहें कि आपका बस ये काम है कि आपने इसी मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। और इससे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलता है कि एक सिस्टम के अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि बाद में हम चीज़ों को ट्रैक कर सकें। उसके बाद टू प्रिपेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम, और फिर हम फर्दर सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर कोई फर्दर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम सिस्टम को इजीली एक्सटेंड कर सकें। एंड अदर टू फैसिलिटेट रीयूज एंड रीयूजिबिलिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो उसका जो मेन एडवांटेज ये है कि आप सिस्टम को रीयूज़ कर सकें, कोड रीयूजेबिलिटी, क्लासेस रीयूजेबिलिटी, डिज़ाइन रीयूजेबिलिटी। और फर्दर हम ये लैब मैनुअल जो हमारा इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, हम डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। और पैटर्न्स बेसिकली क्या है, रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं। पैटर्न स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं और उन पैटर्न्स को हम अपने सिस्टम्स के अंदर रीयूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये रीयूजेबिलिटी बेसिकली इससे बेहतर होगी। अच्छा जी, कंटेंट्स ऑफ अ गुड आर्किटेक्चर टू लॉजिकली ब्रेक डाउन द सब सिस्टम। आप अपने सिस्टम को ब्रेक डाउन करें, फिर इंटरफेसिस को जो है तो फिर देखें कि सब सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। फिर डायनामिक इंटरेक्शंस को मॉडल करें, डाटा कैसे वो आपस में सब सिस्टम शेयर करेंगे। और उसके बाद द कंपोनेंट दैट विल एग्जिस्ट एट रन टाइम एंड द मशीन ऑन विच दे विल बी लोकेटेड। किस किस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से रन टाइम इन्वायरमेंट में हमने उन सिस्टम्स को या कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको जस्ट बताया कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट व्यूज़ या कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं कि एक अच्छे आर्किटेक्चर मॉडल के पार्ट हैं। अच्छा जी, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था पैकेज डायग्राम। तो ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी ओवरव्यू दिया है कि पैकेज डायग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल मॉडल। जैसे सॉफ्टवेयर का जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसका ये मॉडल है। उसमें बेसिकली जो डायग्राम्स आती हैं उनमें पैकेज डायग्राम, सब सिस्टम डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। और हम जिसको अभी स्टडी करेंगे वो है पैकेज डायग्राम, जिसको हम अभी फर्दर देखते हैं। तो अब पैकेज इज यूज्ड टू ग्रुप एलिमेंट्स एंड प्रोवाइड्स अ नेम स्पेस फॉर अ ग्रुप एलिमेंट्स। पैकेज बेसिकली जस्ट लाइक आपने कुछ चीज़ों को ग्रुप करना है, वो सिमिलर क्लासेस हो सकती हैं। सिमिलर क्लासेस को आप एक ही पैकेज में रखें। जैसे अगर आपने जावा पढ़ी हुई है तो जावा में UTIL यूटिलिटी का जो पैकेज है या इनपुट आउटपुट का पैकेज है, नेटवर्क का पैकेज है। जावा में SQL का जो पैकेज है, तो SQL का पैकेज है उसमें सारी SQL सर्वर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी क्लासेज होंगी। इनपुट आउटपुट का जो पैकेज है उसमें इनपुट आउटपुट, फाइल रीड, फाइल राइट, इससे रिलेटेड सारे फाइल्स होंगे। तो पैकेजेस बेसिकली इज़ यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स, और आप एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये बाकी फर्दर डिटेल है, इसको आपने बस एक नज़र देख लीजिए। अच्छा जी, UML पैकेज सिंबल्स। अब सिंबल्स कौन कौन से नॉर्मली यूज होते हैं? एक्सेस का सिंबल है कि इफ़ वन पैकेज नीड्स सम अदर पैकेज और एक्सेस सम अदर पैकेज, तो हम नॉर्मली ये आपके पास ये सिंबल अवेलेबल है, हम नॉर्मली स्मॉल ए से और डॉटेड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इफ वन पैकेज इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर पैकेज, जैसे स्टूडेंट एंड टीचर, देयर आर टू पैकेजेस और दोनों पैकेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम इस डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे। और अगर एक पैकेज है जो कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस सिंबल। इसी तरह नोट करना है, रियलाइजेशन क्या है, इफ़ दैट पैकेज हैज़ सब सिस्टम, तो उसके लिए आप जो है तो बेसिकली इस सिंबल को यूज़ करेंगे। अगर दो पैकेजेस वो आपस में मर्ज होंगे, ठीक है, वन की इनपुट एंड नेक्स्ट विल टेक दैट आउटपुट, तो इसको हम कहेंगे कि आपने इनको आपस में मर्ज करना है। और अगर आपने जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम क्लास डायग्राम में बात करते थे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकता है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकता है। तो अगर आपने जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करना है तो यू विल यूज दिस सिंबल। और अगर आपने डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आप इस
पैकेज सिंबल को जस्ट एक्सप्लेन किया गया है। एक्सेस एंड एलिमेंट इंपोर्ट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है कि आपने जो है तो डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो एक पैकेज अगर सम अदर पैकेज को जो है तो सर्विसेज को यूज़ करना चाहे तो हम कहते हैं कि दैट कैन एक्सेस। इसी तरह इफ वन पैकेज डिपेंड ऑन अदर तो वो डिपेंडेंसी का आ जाएगा और इसी तरह फर्दर। अच्छा जी, पैकेज का नाम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ पैकेज में ओनली बी शोन आउटसाइड ऑफ द पैकेज बाय ब्रांचिंग नेम्स। फॉर एग्जांपल पैकेज org.hypernet, ये हाइपरनेट जो क्या है बेसिकली पैकेज का नाम है। कंटेन्स इंटरफेसिस सेशन एंड सेशन फैक्ट्री, ये बेसिकली इन दो इंटरफेसिस को यूज़ कर रहा है। तो दिस इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट कौन कौन से इंटरफेसिस यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि वो कौन सी कन्वेंशन हैं। अगर आपने पैकेज का कोई नाम देना है तो org कोई भी ऑर्गेनाइजेशन .hypernet कोई भी आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि जैसे अगर हम जावा में काम करते हैं तो जावा का जो एक java.utility.graphics, दिस इज़ अ पेरेंट पैकेज, ये सब पैकेज है और ये फिर फर्दर आपके पास एक क्लास आ जाती है ग्राफिक्स की। तो ये बेसिकली एक जावा का मेन पैकेज, दिस इज़ अ सब पैकेज और इस सब पैकेज के अंदर एक आपकी क्लास आ गई जिसको हम कहते हैं ग्राफिक्स और इस क्लास के अंदर आप इसके एट्रीब्यूट्स और इसके फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, पैकेजेस के अंदर भी आप उसी तरह डिफाइन कर सकते हैं विजिबिलिटी या इंपोर्ट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप इंपोर्ट करें तो उनकी विजिबिलिटी क्या होगी। अगर आपने प्लस यूज़ किया तो इसका मतलब है दैट इज़ पब्लिक और अगर आपने माइनस यूज़ किया तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज़ फॉर प्राइवेट यूज़ और प्राइवेटली आप इसको देखेंगे। डिपेंडेंसी की बात करते हैं। वन पैकेज डिपेंड्स ऑन अनदर पैकेज, इसका मतलब है एक पैकेज है आपके पास फिश का, ठीक है जी, फिश आपको आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है। एक आपके पास पैकेज है फिश का, ये जो पैकेज है एंड दिस पैकेज डिपेंड्स ऑन अनदर पैकेज, वो पैकेज कौन सा है, वाटर, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो पैकेज है ये वाटर है। अगर हम बात करें फिश पैकेज डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक है जी। ये जो है तो बस राइटिंग इसी तरह है, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो फिश डिपेंड्स ऑन वाटर, तो विदाउट वाटर फिश कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद डॉटेड लाइन। अच्छा जी, जनरलाइजेशन एक एनिमल है, तो एनिमल जैसे हमने बात की थी कि स्टूडेंट एक जनरलाइज एब्स्ट्रैक्ट लेवल क्लास है और उसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आ सकते हैं। तो अगर आपने जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस सिंबल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या एक एनिमल क्लास है और एनिमल क्लास कोई फिश हो सकती है और इसमें फर्दर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिश इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल कह सकते हैं। रिफाइनमेंट एक ऐसा रिलेशनशिप है जो यहाँ पे ये आपको डिफाइन किया गया है कि जैसे वन पैकेज रिफाइन अनदर पैकेज इफ इट कंटेन सेम एलिमेंट बट ऑफर्स मोर डिटेल्स अबाउट दोज एलिमेंट। इसका मतलब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझें, जो जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड होगा उसको चाइल्ड क्लास क्या कर देती है, रिफाइन कर देती है, उसको मज़ीद एलेबोरेट करती है, उसको मज़ीद रीडिफाइन करती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो उसको हम डॉटेड लाइन के साथ और ऊपर आपने ये एरोज में लिख दिया रिफाइन, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट पैकेजेस। एक पैकेज दूसरे पैकेज को रिफाइन करे तो उसको फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे है कि परफॉर्मेंस रिफाइंस रिहर्सल। तो जिस पैकेज को रिफाइन किया जा रहा होगा एरो का जो आता है अपनी डायरेक्शन देखी है कि वो उसी साइड पे होना चाहिए। अच्छा जी, पैकेज रिलेशनशिप इफ चेंजिंग रिलेशनशिप के देयर आर पैकेजेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टू पैकेजेस कॉल्ड पैकेज डिपेंडेंसी। जैसे अभी हम फिश और वाटर की बात कर रहे थे, दो पैकेज हैं लेकिन ये दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं। इफ चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ अ पैकेज P2 इफेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ अनदर पैकेज, हम कहेंगे कि ये बेसिकली डिपेंड हो रहे हैं कि एक पैकेज को चेंज करें और उस चेंज की वजह से आपका कोई और पैकेज है वो चेंज हो जाए। अच्छा जी, तो पैकेज डिपेंडेंसी के जैसे यहाँ पे बात की जा रही है क्लाइंट एंड सर्विस, ठीक है जी। अगर सर्विसेज होंगी तो क्लाइंट होगा, इफ़ यू हैव नो सर्विसेज टू डिलीवर तो क्लाइंट नहीं होगा, ठीक है। हम ये सिंपल कह देते हैं कि क्लाइंट डिपेंड्स ऑन द सर्विस, ये सिंपल है और इसी तरह ये फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया।
अच्छा जी, फर्दर अगर हम बात करें पैकेज रिलेशनशिप, तो देर आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है जी, तो इसको हम अभी, अच्छा जी, तो हम थोड़ा सा यूनियन डायरेक्शनल डायग्राम को चेक करते हैं बेसिकली कि इसमें क्या है। इफ़ यू हैव अ पैकेज ए एंड यू हैव अ पैकेज बी, तो इसमें देखें कि आपके पास ये सिंगल एरो है जो बेसिकली यहाँ से मूव कर रहा है। दिस इज़ वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यूनी डायरेक्शनल। इसको आप कह सकते हैं कि एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जा रही है, या एक पैकेज एक ही किसी और पैकेज को रेफ़र कर रहा हो। जैसे ये एक एग्जांपल है कि ए क्या कर रहा है, पहले ए रेफ़र कर रहा है बी को, और बी से सी, और सी देन रेफ़र करिए ए। अगर यहाँ से ए टू डायरेक्ट सी आपके पास कोई आ जाता है एरो, तो तब ये यूनिट डायरेक्शन ना होता, ठीक है, तब बाई डायरेक्शन हो जाता था। एट द सेम टाइम जो आपका पैकेज ए है वो रेफ़र कर रहा है बी को, और एट द सेम टाइम दैट पैकेज इज़ ऑल्सो रेफरिंग द पैकेज सी। ठीक है जी। इसके बाद पैकेज डायग्राम की अगर हम एक एग्जांपल देख लें, तो उसमें जस्ट एटीएम की एग्जांपल है कि कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये यूज़ केस डायग्राम है, और यूज़ केस में एक आपके पास पैकेज है ट्रांजैक्शन का, जिसमें आपने सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्लासेस रखी हैं, जिसमें कैश विड्रॉ है, फंड्स ट्रांसफ़र है, चेक बैलेंस है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट क्या है क्लासेस या फंक्शनैलिटीज। और एक आपका पैकेज बन गया मेंटेनेंस का, जिसमें लॉगिन आ जाएगा, यहाँ फर्दर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप डील कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक डिफरेंट पैकेजेस फ्रॉम द यूज केसेस। अच्छा जी, व्हेन टू यूज़ पैकेज डायग्राम, पैकेज डायग्राम को हम कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास लार्ज व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, 100 ऑफ क्लासेस, और आपको जो है तो उन क्लासेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को डिफरेंट मल्टीपल पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पैकेजेस बना लें और उन पैकेजेस में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर जो है तो आप सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईजीली। तो पैकेज डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ कंपाइल टाइम। ठीक है, इसको बस आप देख। अच्छा जी, यूजेस ऑफ पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन यू वांट टू शो हाई लेवल व्यू ऑफ द सिस्टम, हाई लेवल व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए, डिपेंडेंसीज को ट्रैक करने के लिए, कि आप इजीली ट्रैक कर सकेंगे कौन सी क्लास या कौन सा जो मॉड्यूल है वो किस पे कितना डिपेंड करता है। टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू मॉड्यूल, जिसको हम कहते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो आप उसे फर्दर इजी अंडरस्टैंडेबल मॉड्यूल्स के अंदर आप उसे डिवाइड करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन मैनेज इजीली। एंड पैकेज डायग्राम कैन यूज पैकेजेस दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली जो पैकेज डायग्राम की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि इसमें हम अपने सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, और सब सिस्टम्स के फर्दर फिर हम उन्हें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो स्पेसिफिक अपने जो रिस्पेक्टिव सब सिस्टम्स में आती हैं, तो फिर हम उन्हें फर्दर देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम एंड पैकेज डायग्राम इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो